श्री अखंड विद्यानंद महाराज की जय। सद्गुरु मुनि भगवान की जय। श्योहम श्योहम। स्थूलं न हि नो हि कृशं न गतागतं हि आध्यात्म मध्य रहितं न परापरम हि सत्यं वदामि खलु वै परामर्थ तत्त्वं ज्ञानामृतं समरसं गगनोपहम्। दत्तात्रेय जी शिष्य को कहते हैं कि हमारा यह आत्मा न तो स्थूल पदार्थ जैसा है न सूक्ष्म अणु जैसा। यह गमनागमन से रहित है, न कहीं जाता है न आता है। इसका न आरंभ है न अंत है, न यह मध्य में ही है। यह सर्वकाल एवं स्थान में है। इसे पर एवं अपर भी नहीं कहा जा सकता। यह परमार्थ तत्व ज्ञानामृत एक रस एवं गगन के समान व्यापक है। यह मैं सत्य कहता हूँ। संबंधी सर्वकरणानि नभो निभानि तम विद्धि सर्वविषपायांच नभो निभाश्च संबद्धि चैकमलं न हि बंधमुक्तः ज्ञानामृतं समरसं गगनोपहम्। दत्तात्रेय जी कहते हैं, ये जितनी भी इंद्रियां तथा इनके जो भोग के विषय हैं वे सब आकाश की भांति शून्य हैं। ये वास्तविक नहीं हैं। केवल एक आत्मा ही शुद्ध है, माया के मल से दूषित नहीं है तथा बंधन एवं मुक्ति से रहित है, ऐसा तू जान। वही आत्मा मैं हूँ जो ज्ञानामृत रूप समरस एवं आकाश के समान व्यापक है। दुर्बोध बोध गहनो वाम भवामि तत् दुर्लक्ष लक्ष्य गहनो न भवामि तात असन्न रूप गहनो न भवामि तात ज्ञानामृतं समरसं गगनोपहम्। दत्तात्रेय जी अपने शिष्यों को कहते हैं कि हे तात, यह आत्मा स्वयं बोध स्वरूप है, इसलिए इसका जानना बड़ा कठिन है। क्योंकि जिससे यह कुछ जाना जाता है उसे जानने वाला दूसरा कोई है ही नहीं जो उसे जाने। इसलिए इस दुर्बुद्ध आत्मा का ज्ञान बड़ा गंभीर है। मैं इसे जानने वाला नहीं हूँ। यह आत्मा दुर्लक्ष है, किसी भी इंद्रिय से देखा नहीं जा सकता, इसलिए इसका देखना भी बड़ा गहन है, कठिन है। मैं देखने वाला भी नहीं हूँ क्योंकि मैं आत्मा से भिन्न नहीं हूँ, जबकि देखने वाला उससे भिन्न होना चाहिए, सो मैं नहीं हूँ। जिसका रूप मन बुद्धि के अति समीप है फिर भी उसका जानना कठिन है, क्योंकि उसे मन बुद्धि द्वारा नहीं जाना जा सकता। मैं स्वयं आत्मा होने से उससे भिन्न नहीं हूँ, इसलिए उसे जानने वाला भी मैं नहीं हूँ। मैं स्वयं समरस ज्ञानामृत तथा आकाश स्वरूप आत्मा ही हूँ। भाव यह है कि जो स्वयं आत्मा ही है वह आत्मा को कैसे जाने। जानने वाला भिन्न होने पर ही उसे जानने की बात कह सकता है। निष्कर्ष कर्म दहनो ज्वलो भवामि निदुख दुख दहनो ज्वलनो भवामि निर्दोह देह दहनो ज्वलनो भवामि ज्ञानामृतं समरसं गगनोपहम्। आत्मा चूँकि कर्मों से रहित है, किंतु आत्मा के ज्ञान से वह सभी कर्मों को भस्म करने वाला अग्नि है। वह दुखों से रहित है, किंतु उसके ज्ञान से वह सभी दुखों का अंत करने वाला है। वह स्वयं देह रहित है, किंतु उसके ज्ञान से सभी देहों का नाश हो जाता है। अर्थात आत्मज्ञान के बाद मनुष्य का देह भाव नष्ट हो जाता है। शरीर के प्रति जो उसकी आसक्ति होती है वह शरीर को ही अपना स्वरूप समझता है, वह भाव भी नष्ट हो जाता है, जिससे वह स्वयं को आत्मा ही मानने लग जाता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं स्वयं आत्मभाव में स्थिर हूँ, जिससे ज्ञान रूपी अमृत एक रस एवं आकाश के तुल्य व्यापक हूँ। शरीर कर्म एवं दुखों को मैंने भस्म कर दिया है। निष्पाप पाप दहनो ही हुतासनो अहं निधर्म धर्म दहनो ही हुतासनो अहं निबंध बंध दहनो ही हुतासनो अहं ज्ञानामृतं समरसं गगनोपहम्। आत्मा चूँकि स्वयं निष्पाप है, किंतु वह सभी पापों को नष्ट करने में अग्नि के समान है। आत्मज्ञान के बाद मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह स्वयं बिना धर्म वाला है, निर्गुण है, सभी गुण प्रकृति के हैं जो आत्मज्ञान के बाद नष्ट हो जाते हैं। वह आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। आत्मा किसी बंधन में नहीं है, स्वतंत्र है, किंतु उसके ज्ञान से सभी बंधन टूट जाते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं वही आत्मा हूँ जो समरथ ज्ञान रूपी अमृत एवं आकाश के समान निर्लिप्त हूँ।
निर्भाव भाव रहितो न भवामि वत्सः, निर्योग योग रहितो न भवामि वत्सः, निश्चिंत चित्त रहितो न भवामि वत्सः, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपहम्। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे वत्स, मैं आत्मा होने से सभी प्रकार के भावों से रहित हूँ, फिर भी सभी भाव मेरे में ही हैं, इसलिए मैं भावों से रहित भी नहीं हूँ। मैं निर्योग हूँ, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, किंतु न मैं चित्त हूँ न उसकी वृत्तियाँ ही हूँ, इसलिए मेरा निरोध न होने से मैं योग नहीं हूँ, किंतु संपूर्ण जगत का निरोध हो मेरे में ही होता है, इसलिए मैं योग रहित भी नहीं हूँ। योग से मेरी ही उपलब्धि होती है, इसलिए मैं ही पूर्ण योग हूँ। मैं बिना चित्त वाला हूँ, चित्त से मेरा कोई संबंध नहीं है, किंतु वह चित्त मेरे में ही है, इसलिए मैं चित्त रहित भी नहीं हूँ। मैं आत्मस्वरूप होने से समरस ज्ञानामृत एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। मास्टर जी की बात मानकर गायत्री देवी भी थोड़ा बहुत भजन करने लगी। भाव बढ़ा तो गुरु जी भी जंगल में इनके खेत पर आमों के नीचे रहने लगे। उनकी यहाँ कुटी बन गई। रघुवीर मास्टर जी तो मौनी बाबा भगवान की सेवा में संलग्न रहते, परंतु गायत्री देवी के मन में भाव था कि किसी दिन मौनी बाबा की परीक्षा करेंगे। एक दिन मास्टर जी कहीं जा रहे थे तो इनसे कह गए कि तुम आज मौनी बाबा की कुटी पर ही रहना, वे आए तो तुरंत बिस्तर बिछा देना। इन्होंने घर के सामने कपड़े इकट्ठे किए और जंगल ही ले गई और वहीं धोने लगी। कुटी से कुछ दूरी पर ये कपड़े धोने लगी। नज़र इनकी रास्ते पर ही लगी रहती कि मौनी बाबा आएंगे तो दौड़कर बिस्तर बिछा आएंगे। ये इधर उधर चारों ओर नज़र दौड़ाती रही कि न मालूम बाबा कहाँ से आएंगे, पीछे से कि बगल से, सामने से। ये कपड़े तो धोती रही पर रही पूरी चौकस। 4 घंटे गुजर गए, मौनी बाबा का कोई अता पता नहीं चला। ये अपने मन में कहने लगी, देखा मास्टर जी को उल्लू बना गए, आए नहीं, चलो अब घर चलें। जाने से पहले एक बार कुटी में झांकते चलें। बस यूं ही पर्दा उठाया तो भौचक्की रह गई। मौनी बाबा तो खाट पर बैठे हुए थे, बिस्तर भी लगा हुआ था। गायत्री देवी पूछने लगी, बाबा आप कौन से रास्ते से आए? मैं तो आपकी ही बाट जो रही थी। और ये बिस्तर? मौनी बाबा बोले, अरे मास्टर बिछा गए कपड़े। ये मौनी बाबा के लिए पानी ले आई और कहने लगी, बाबा खाना ले आऊँ क्या? वे बोले, अरे हम तो खा कर आए। अरे काई का अपमान न करे, न काई का पिछाई करे। ये थोड़ी और न गई, झुक गई। गुरु भगवान के आगे इसका सिर झुक गया। वे थोड़ी और पूजा पाठ करने लगी। धीरे धीरे गृहस्थी के में आने वाले परेशानियों से मौनी बाबा से कहने लगी। उन्हीं के आगे रोने लगी। मौनी बाबा भी धीरे धीरे अपना काम बताने लगे। वे कहते, भजन करा, जानवरों को चुंगाओ, पानी पिलाओ, ये कुत्ते को, गाय को रोटी देने लगी। गायत्री देवी कहती हैं कि मौनी बाबा भगवान इन्हें बढ़ाते आए। बड़े लड़के की नौकरी लगी, फिर मास्टर जी की नौकरी लगी, छोटे की भी सर्विस लग गई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। फिर ये बीमार पड़ी, विकट बीमार। इन्हें डॉक्टर ने टीबी बताया। 90 इंजेक्शन का कोर्स लगा और इन्हें मथुरा वृंदावन टीबी अस्पताल भेजने का प्रोग्राम बनने लगा। डॉक्टर ने बताया था कि एक तरफ का फेफड़ा बेकार हो गया है। मास्टर साहब ने इन्हें मौनी बाबा का चरणामृत पीने की सलाह दी। मौनी बाबा तो घर रहते ही थे, बस वह उनका सुबह ही चरणामृत ले लेती और दिन भर वही जल पिए, भोजन करे, चरणामृत डाल डाल कर खाती थी। फिर तो कुछ समय बाद न फेफड़े में कोई दाग रहा, न खांसी खुर्रा रही। मौनी बाबा ने संकट काट दिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार गायत्री देवी जंगल में काम कर रही थी। मौनी बाबा कहीं घूमने गए हुए थे। इन्होंने सोचा आज तो बाबा कहीं गए हुए हैं, अतः साग सब्जी क्या ले चलूं। 2 रूखी रोटी लेकर ये जंगल को चली गई। काफ़ी समय खेतों में काम करते बीत गए और जोर की भूख लगने लगी। हाथ मुंह धोकर एक खेत पर से 2 हरी मिर्च लाई। अभी टिफिन खोलकर पहला ग्रास तोड़ा ही था कि मौनी बाबा आ गए। उनको देख ये
संकोच में आ गई कि आज तो साग सब्जी कुछ लाई नहीं। इन्होंने झटपट टिफ़िन बंद किया और गांव जाकर जल्दी से बाबा के लिए कुछ साग सब्जी भोजन ले आऊं। मौनी बाबा बड़े प्रेम से कहने लगे, अरे गांव ना जाई हो, एक रोटी हम खाई, एक तू खा ले। गायत्री ने कहा, बाबा साग सब्जी कुछ तो ले आऊं, परंतु भगवान तो खाने बैठ गए। एक रोटी हरी मिर्च से उन्होंने खाई, एक गायत्री देवी ने खाई। भगवान बोले, विदुर के घर भगवान ने रूखी सूखी बड़े स्वाद से खाई। आज जंगल में बैठकर हरी मिर्च से रोटी खाने में कितना स्वाद आ रहा है। गायत्री वह दिन और उस रोटी का स्वाद आज तक नहीं भूली। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार मौनी बाबा बनारस जा रहे थे, ये भी दौड़ कर पहुँची और कहने लगी, बाबा हमें भी अपनी जन्मभूमि दिखा दो। मौनी बाबा के साथ मास्टर साहब, वीरचंद, पदम सिंह आदि कोड़निया जा रहे थे। बाबा हंसते हुए कहने लगे, अरे पहिया से लटक जा, इसे पहिया से लटका ले, चलो जन्मभूमि। मास्टर जी कहने लगे, बाबा इससे बुखार है और जाने की तैयारी में है जन्मभूमि। ये सब चल पड़े और इन्हें घर ही छोड़ गए। अभी वे बुलंदशहरी पहुँचे होंगे कि इनका बुखार गायब हो गया। ये बिल्कुल ठीक हो गई और सारे काम दौड़ दौड़ कर निपटाने लगी कि इनके ससुर न कहें कि लड़का चला गया, अब काम कौन करे। इसके मन में सदा भाव रहा कि मास्टर साहब मौनी बाबा के संग जाते हैं तो कोई उन्हें कुछ कहे ना। सद्गुरुदेव भगवान की जय। फिर इनके दिन फिरे। उन दिनों से साझे में रहते थे। इनका पुत्र बंटी सारे बच्चों में सबसे बड़ा था। सभी काम बड़े लोग उसी से करवाते और उसके ऊपर सभी प्रकार की कठोरता बरती जाती। वह बालक बहुत सीधा साधा था। सारे दिन काम में लगे रहने के बावजूद झिड़की और अक्सर मार भी खाता। वह बालक बहुत परेशान रहता। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे मेरठ में फौज की भर्ती के बारे में बताया। बंटी झटपट घर आया और हाथ मुंह धोने लगा। इन्होंने पूछा तो उसने कहा कि मोटर का सामान लाना है, शहर जा रहा हूँ। जब मास्टर जी रघुवीर सिंह घर आए तो उनसे पूछने लगे कि बंटी कहाँ है। गायत्री देवी ने कह दिया कि तुम्ही ने तो शहर भेजा है मोटर का सामान लाने। उनके ससुर कहने लगे कि साझे के काम के कारण इसने लड़के को छिपा दिया है। बंटी रात तक कभी न आया। इनका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। दूसरे दिन मेरठ से गांव के 2-3 बालक आए और घर आकर बताने लगे कि तुम्हारे बेटी की नौकरी लग गई है, डॉक्टरी हो रही है, उसके बाद आएगा। ये तो रोने लगी, अरे कहाँ चला गया, पैसा भी न लेकर गया। मास्टर साहब कहने लगे, अरे रो मत, खुशी मना, तेरे बेटे की नौकरी लग गई है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मास्टर साहब ने पहले बेटी की नौकरी लगी। अब जब वह ट्रेनिंग पर गया तो 2-3 दिन बाद ही गायत्री देवी बहुत बीमार पड़ी। इन्हें हैजा हो गया था और ग्लूकोज चढ़ रहा था। इसी समय बंटी का फ़ोन आया, परंतु उसे बताया नहीं गया कि माँ बीमार है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।